दें कि मैंने कल की रचना में बताया था कि राजा बिंबिसार के दरबार में भी सब, क्योंकि वो बुद्ध के अनुयायी हो चुके थे, वो ऊंच नीच नहीं मानते थे, न छोटा बड़ा मानते थे। उनके दरबार में सब एक समान बैठा करते थे। तो अब सुदत्त जो हैं वो अपनी ससुराल के लिए जाने को तैयार हैं। इधर मैं राजा बिंबिसार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा दूसरा भाग है। राजगिरी पर जा सब जाने, और राजन बुद्ध संग ही माने। भिक्षु संग दरबार बुलावई, अब भोजन सभी को दान करावई। महा उपासक बिंबिसार है, अब बुद्ध शरण पर जा सारी है। राजा पुष्पेंद्र जी जो हैं वो भिक्षु संघ को भी भोजन के लिए बुलाते हैं और सभी को वो दान करते हैं। सभी लोग जान भी गए थे कि जब हमारा राजा ही बुद्ध की शरण में है तो उनके जो राजगिरी के जितने भी क्षेत्र के निवासी थे, उपासक सब बन गए, बुद्ध की शरण में सब चले गए। तो अब इधर सुदत्त जो है वो अपनी रास्ता को मगन करते हुए अब जा रहे हैं, अपनी ससुराल पहुंच गए हैं। मंजिल तय सुदत्त है कीनी, अब जा ससुराल में दस्तक दीनी। देखी सजावट मन करई बिचारा, अब हई कोई खुशी अति नित न्यारा। बंधन वार गली सब रौनक, अब चहल पहल बढ़ी घर रौनक। जैसे ही सुदत्त अपने ससुराल राजगिरी पहुंचे तो वहां की सजावट देख करके मन ही मन में विचार करने लगे कि कोई बहुत बड़ा कोई खुशी का कार्य है, कोई पर्व है। बंधनवार लगी हुई हैं चारों तरफ गलियों में। तो जा करके बैठ गए। पर क्यों नाही हमें बुलाया, अब मन ही मन विचार उमंगाया। आसन दे सुदत्त बैठाए, अब हाल चाल सबने फरमाए। अब सुदत्त बैठ तो गए, उनको आसन मिल गया, हाल चाल पूछा, लेकिन उनके मन में ये विचार कौंध रहा था, उमंग रहा था कि इतना बड़ा पर्व, इतनी बड़ी सजावट, घर की साफ सफाई, लेकिन हमको न्योता क्यों नहीं भेजा। खान पान पाहुनी कराया, अब खातिरदारी खूब निभाया। सब परिवार खुशी अति भारी, पर सुदत्त के चिंता न्यारी। लेकिन अब नाश्ता पानी भी हो गया, हालचाल हो गया, लेकिन सुदत्त के मन में एक बहुत बड़ी चिंता कौंध रही थी। क्या कि तब सुदत्त ने बात बनाई, अब है कोई पर्व न हमें बताई। तब साले ने कह समझाई, अब भिक्षु संग कल घर पर आई। आखिरकार को नहीं रह गया सुदत्त को, तो पूछने लगे कि क्यों इतना बड़ा क्या कौन सा कार्य कर रहे हो, कौन सा पर्व है जो आपने हमको नहीं बुलाया। उनका साला कहने लगा कि कोई पर्व नहीं है, कल हमारे घर पे भिक्षु संघ जो है वो भोजन करने के लिए हमने आमंत्रित किया है, वो हमारे घर पे आ रहा है, तो इसीलिए मैंने उनकी स्वागत में ये सब साफ सफाई की है और बंधनवार लगाई है। भोजन दान भिक्षु संग करना, अब ना कोई पर्व न कारज करना। इसीलिए नहीं न्यूता दीना, और नहीं ग्लानि हृदय विच रखना। उनका साला कहने लगा कि भिक्षु संघ के लिए भोजन दान के लिए हमने कल बुलाया है, ना कोई पर्व है, ना हमारे घर कोई भी कार्य है, इसीलिए अपने मन में कोई गिलान मत पैदा करना।
स्वयं तथागत संग पधारई, अब दे प्रवचन नित कार संवारै। बुद्ध शरण जब गए हैं राजन, अब प्रजा सारी रहे मंगन धन। उनके कहने लगे उनके साले कि जब से भी हमारे महाराज जी बुद्ध की शरण चले गए, सारी जनता बुद्ध को अपनाती है, बुद्ध के धम्म को, तो मैं भी इसी मार्ग पर चल रहा हूँ। तो हम अब तब से बहुत खुश हैं, तब से बहुत हमारे घर में सुख शांति है। सुनी सुदत्त मन करई विचारा, अब बुद्ध शरण मिली जाई सहारा। लेकर विदा सुदत्त चल दीनिए, अमरग राजगिरी गहलीने। अब मन में उनके ये विचार है कि अब हमको बुद्ध की शरण कैसे मिलेगी, मैं कैसे जा पाऊंगा। वहां से विदा तो होकर के चल दिए राजगिरी से। रास्ता चले पर ध्यान हटे ना, अब बिन विधि शरण हमें मिले ना। अब मन ही मन में विचार करते जाते हैं कि अब हम कौन सा उपाय करें जिससे कि हमको भी बुद्ध की शरण मिल जाए। रास्ता बीच जे तब न पड़ता, अब गिनती लाख बाग कहलाता। कुछ कर्मचारी बाग बीच देखे, अब पहुंच सुदत्त सवलिए परेखे। सुदत्त तो वो मन में विचार कर ही रहा था कि कैसे कैसे हम उनकी शरण पहुंचेंगे। तो रास्ते में कुमार जेत रहते थे, उनका रास्ते में बाग 1,00,000 आमों का बाग था, 1,00,000 पेड़ उसमें लगे हुए थे, उसमें बहुत से कर्मचारी काम कर रहे थे। सुदत्त ने जाकर के वहां पहुंचे, उस जगह को देखा तो क्या कहने लगे हैं उनके कर्मचारियों को बुला करके कि कुछ कर्मचारी बाग बिच देखे, अब पहुंच सुदत्त सब लिए परेखे। कर्मचारी कहता समझाई, अब राम जे तवन बिके है नाई। पर सुदत्त है हट कर लीना, अब कुमार जेत को लिया बुलाया। सेवक दौड़ महल का उधाया, अब कुमार राम को जा समझाया। राजगिरी से सेवक आया, अब बाग बीच आसन लगवाया। मुलाकात वो करना चाहे, अब राजन आप बाग बीच चाहे। जब सुदत्त ने उस बाग के लिए देख करके कहा कि तुम अपने मालिक को बुला करके लाओ, जब उनका एक सेनापति गया कुमार जेतवन के पास और कहने लगा कोई राजगिरी से कोई एक कर्मचारी आया है, कोई दूत उनका आया हुआ है, वो आपको दर्शन करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। चल कर दर्शन करऊ करावऊ, अब मनसा उसकी पूर्ण करो। वो दास कहने लगा कि उसको बुला रहा है वो आपको मिलने के लिए, उसके आप दर्शन करेंगे, वो आपका दर्शन करेगा, तो आप बाग में चलिए। कि रथ सवार कुमार चलती ने, अब बाग और मार्ग गहली ने। जाकर हाल चाल सब परखे, अब कैसे कष्ट करे हम देखे। कुमार जब अपने बाग में पहुंच गए तो जाकर के दुआ बंदगी हुई और कहने लगे कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो भैया, क्या काम है हमसे पड़ गया जो आपने हमको बुलाया। कुमार बचन सुनी सुदत्त समझाई, अब मन मोहक बाग हमें मन बाई। कहने लगा आपका तो बाग बहुत सुंदर है, आपने लाखों लाखों पेड़ इसमें लगा रखे हैं, कितने कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। कि बेचो बाग जो कीमती चाहो,
अब लेंगे बाग खरीदना चाहो। सुदत्त कहने लगे हमें आपका बाग इतना अच्छा लगा है, अगर आप इसे बेचो तो हम इस बाग को खरीद लेंगे। कुमार सुनी मन गुस्सा छाया, अब मन भावन हम बाग लगाया। इसे खरीदना अब ये चाहे, अब कैसे ख्वाओ हृदय विच पोए। मन में ये जो था बड़ी गुस्सा आया कि हमने कितनी चाव से इस बाग को लगाया है, इसको हमने किस तरीके से सींचा गोड़ा, कर्मचारी लगाए, कितना पैसा लगा दिया, हम खुद ही इसके बहुत हमें अच्छा लगता है और ये हमसे कह रहा खरीदने के लिए। गुस्से में कीमत बतलाई, अब बाग सरपी देव बिछाई। कुमार वचन सुन सुदत्त हरसाई, औहा में हाथी तुरंत मिलाई। सुदत्त ने जैसे ही ये खरीदने के लिए बाग कहा तो जेठ जो कुमार जेठ जो थे वो कहने लगे गुस्से में मन में कि अगर हम इसको बेचना चाहेंगे तो आप खरीद लोगे। बोले हाँ हम खरीद लेंगे। तो बोले इस बाग में असरफी बिछा दो, मैं बाग को बेच लूंगा। सुदत्त ने तुरंत ही हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं इसको खरीद लूंगा। कल से काम शुरू कर देना, अब मुंह मांगी कीमत ले लेना। चले सुदत्त राजगिर जाई, अब महल कुमार पहुंचे जाई। सुदत्त जो था वो घर वहां बाग से चले गए, इधर कुमार भी अपने महल को चले गए। अब उनका सौदा तय हो गया है कि जो इस बाग के अंदर पूरे बाग में सरपी बिछा दोगे तो मैं आपको बाग दे दूंगा। तो मैं आगे की रचना कल के तीसरे भाग में आपको बताऊंगा कि वो सुदत्त जो है बाग में असरपी बिछाने के लिए अपने नौकर और चाकर को भेज देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी की मंगल कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी आपको कहानी अच्छी लगेगी। कमेंट करके बताएंगे। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को साधुवाद।